नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैलीग्राफी गुरुजी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सीखते हैं ट्रिक को। तो ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक का वर्ग लिख लेना है। वर्ग कैसे लिखना है? जैसे 2 का वर्ग लिखना है तो आपको 2 को 2 बार गुणा करना है। उसी संख्या को 2 बार गुणा करने पर वर्ग आता है। जैसे 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 3 तिया 9। और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, यही इसका वर्ग कहलाएगा। तो 1 से 9 तक वर्ग लिख लेंगे। और फिर दूसरा स्टेप हमारा कि अगर संख्या के यहाँ पर नंबर के लास्ट डिजिट में आखिरी में इकाई में अगर 1 है तो कौन कौन सा। अब 1 के वर्ग में 1 आता है और फिर 9 के वर्ग में अगर वर्गमूल जैसे ये लिखा है तो ये लाना है। तो जैसे 1 और 9 के इकाई अंक में 1 आता है तो 1 और 9 को हम लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे बना ली जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब 4 कौन कौन सी संख्या में आता है? 2 में, और किस में आता है 4? लास्ट डिजिट में 8 में। तो यहाँ पर 2 और 8 लिख लेंगे। और फिर 9 कौन कौन सी संख्या में आता है? 3 में आता है और फिर 7 में। 3 और 7 में 9 आता है, 3 और 7 का वर्ग। और फिर 6 किस में आता है? 4 और 6 में, 4 और 6 में। और फिर 5 अगर लास्ट डिजिट में है तो आंसर 5 आएगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट डिजिट में 6 है तो आंसर 4 और 6 में से लास्ट डिजिट कोई आएगा। अब ट्रिक को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नंबर दिया हुआ है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल। तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट पीछे वाली हैं इनसे काट देना है। और फिर 27। अब 27 के नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग है? 5 का। 5 25। तो हम यहाँ पर आंसर में 5 लिखेंगे। अब 5 आया पहली डिजिट और फिर 2 डिजिट इसमें होंगी। तो दूसरी डिजिट फाइंड करने के लिए हमको 5 से एक अंक बढ़ाकर गुणा कर देना है। तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 6। गुणा करेंगे आएगा 30। अगर 30 से ये छोटी है तो छोटी संख्या आएगी 4 है, 4 वाली छोटी संख्या। अगर 30 से ये बड़ा है 27 तो 8 आएगा। तो 30 यहाँ पर 30 से 27 जो है छोटा है तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में क्या आ जाएगा? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 92 16, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को काट देंगे और फिर 92 है तो 92 किसके नज़दीक इसके स्क्वायर है? 9 का। 9 का स्क्वायर इसके नज़दीक है और 10 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो गया। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसके नज़दीक कौन सा है? इससे छोटा स्क्वायर 9 का। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। और फिर 9 से एक अंक बढ़ाकर 9 के बाद कौन सी होती है संख्या? 10। 9 को 10 से गुणा करेंगे, क्या है? 90। अगर ये 90 से बड़ा है तो बड़ी संख्या आएगी, छोटा है तो छोटी। तो 6 यहाँ पर है लास्ट डिजिट में, तो 6 वाला कौन सा है? 6 में आएगा 4 और 6। और 90 क्या है? बड़ा है, मतलब 90 छोटा है 92 से, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 15,625। अब इसमें 2 डिजिट लास्ट की काट देंगे और फिर 156 है। 156 किसके नज़दीक का स्क्वायर है? 156 होगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 169 इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहले आ गया 12 और फिर 2 डिजिट में है 5 पीछे, तो पीछे 5 होता है तो कौन सी संख्या? 5 ही लिख देंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 2304। अब 2304 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 2 डिजिट लास्ट की हमें काट देनी है। और फिर ये है 23, तो 23 से छोटा किसका स्क्वायर है?
4 का। 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर है 23 से नज़दीक छोटा। 4 लिखेंगे और फिर 4 से एक अंक बढ़ा देंगे, 4 से एक अंक बढ़ाएंगे, 4 के बाद आता है 5, इसको गुणा करने पर कितना आया 20। अगर 20 से ये बड़ा है तो बड़ी संख्या होगी, और 20 से ये छोटा है तो यहाँ पर 20 से ये बड़ा है 23। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 4 आता है? बड़ी संख्या है 8, 8 में 4 आता है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, यही इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा।